कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं अभी हाल ही में आरपीएससी का फूड सेफ्टी ऑफिसर का अंतिम चयन सूची आरपीएससी ने जारी कर दी है। और आपने हमारे अंतिम सेशन में, जिसको कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि हम लेकर के आए थे राजस्थान के एफएसओ के फर्स्ट रैंकर को लेकर के। उत्कर्ष ने, जिसको कह सकते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपका कोर्स एफएसओ का लेकर के आए। आज के इस सेशन में हम ऐसी ही एक शख्सियत के साथ आपको मिलाने वाले हैं। और इस सेशन में, जिसको कह सकते हैं, नरेंद्र चौधरी और मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराएंगे जो राजस्थान के एक ऐसे जिले से, जहां पर जिसको कह सकते हैं एजुकेशन का थोड़ा सा, जिसको कह सकते हैं स्तर भी हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कम, और ग्रामीण परिवेश से, तो राजस्थान के जिसको कह सकते हैं आपके नोखा बीकानेर में आपके एक छोटा सा गांव, वहां से जुड़ने वाले हैं हमारे साथ आज की शख्सियत। उन्हीं को लेकर के आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस फूड सेफ्टी ऑफिसर में उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की और किस प्रकार से एक अपने, जिसको कह सकते हैं ऑफलाइन बैच में नहीं होते हुए भी दूर दराज के स्थान में अपने आज के इस ऑनलाइन के युग में किस प्रकार अपनी सफलता को सुनिश्चित किया। जी हां, राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वितीय रैंकर आपके डॉक्टर महेंद्र चौधरी, जो कि राजस्थान में नोखा बीकानेर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सर, एक ऐसी शख्सियत जो कि ग्रामीण परिवेश से और ऐसी विशेष सुख सुविधाएं नहीं होते हुए भी अपने आप राजस्थान में दूसरी रैंक। जी, वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और महेंद्र जो पहले से जॉब में थे और उसके बाद में एक रिमोट एरिया से थे, जहां पर ये कहें कि शिक्षा के मामले की बात करें या दूसरी सुविधाओं की बात करें, चाहे लाइब्रेरी की मान लो, चाहे फिर हम लोग वहाँ पे चाहे वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन की बात करें, उन सबका थोड़ा सा रिमोट एरिया के अंदर हमेशा से अभाव ही रहता है, कमी रहती है। लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी उनके मन में एक जिज्ञासा थी, उनके मन में एक ललक थी, ऐसी थी कि मुझे कुछ करके दिखाना था। और उन्हीं प्रयासों को अपने जॉब के साथ साथ उन्होंने उन चीज़ों को ठाना। और ठानने के बाद में जब अपना रिजल्ट आया था एफएसओ का, यहाँ से एक चीज और बता दूं, एफएसओ के अंदर उत्कर्ष परिवार ने एक अपने आप में एक इतिहास रचा था। हमारे यहाँ से नॉन टीएसपी का जो फर्स्ट रैंकर था वो भी उत्कर्ष परिवार से है, नॉन टीएसपी का जो फर्स्ट रैंकर है वो भी उत्कर्ष परिवार से। इसके अलावा टॉप 10 की बात करें, इस टॉप 10 के अंदर लगभग 7 बच्चे जो है वो भी उत्कर्ष परिवार से जुड़े हुए, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़े हुए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ, लेकिन डायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन के साथ उत्कर्ष परिवार से जुड़े रहे। और उन्हीं में से एक है महेंद्र, जो कि अपने नॉन टीएसपी में एक जो नंबर 2 पे आया है। तो महेंद्र, सबसे पहले मेरी तरफ से, ग्यारसी लाल जी की तरफ से और उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको आपकी सफलता के लिए, आपके इस जुनून के लिए, आपके इस खुशी के मौके के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। कैसे हो? जी नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। कैसे हो बच्चे? उत्कर्ष परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वो कहते हैं ना कि कहने के लिए तो बहुत मन में जिज्ञासाएं तो बहुत सारी होती हैं कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन उन जिज्ञासाओं को प्रैक्टिकली करना और उन जिज्ञासाओं को करके दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। और उन्हीं में से एक आप हो। आपने भी सोचा होगा कि यार मैं एफएसओ के अंदर रैंक लेकर के आऊं। पहले तो माइंड में शायद यही होगा कि मुझे एफएसओ लगना होगा, लेकिन समय जब गुजरता गया होगा तो शायद कहीं माइंड में आया होगा कि मुझे फर्स्ट एफएसओ के अंदर रैंक लेकर के आनी है। और वो जो सफलता जो है ना, वही जो आपके प्रयास थे, वो जो आपकी मेहनत है, वही मेहनत जो है ना कि व्यक्ति की अपनी एक पहचान बनती है, और वही पहचान अब आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कैसा लगा सब कुछ बातें? सबसे पहले तो सर मैंने यही सोचा था कि एफएसओ लगना है। जिस दिन ये विज्ञप्ति आई थी उस दिन मैंने उससे पहले मेरे को कुछ ही पता नहीं था कि क्या है, कैसा है। उसके बाद में मैंने देखा कि क्या है फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका सिलेबस देखा, उस पर रिसर्च किया, फिर मैंने ठान ली कि अब फूड सेफ्टी ऑफिसर तो बनना ही है। जैसे आसपास में देखता था कि मिलावट से किसी की जान चली गई, किसी बच्चे की जान चली गई, तो मेरे मन में भी लगा कि अपने को ये बनना ही चाहिए फूड सेफ्टी ऑफिसर और समाज का भला करना चाहिए। महेंद्र जी, जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल यही लगा होगा कि सबसे पहले मैं अपना परिणाम देखूं। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जिस समय परिणाम आया उस समय आपको पता कैसे लगा, आप कहाँ थे, कैसे आपको पता लगा, और सबसे पहला जो पल आपको जब ये सुनिश्चित हो गया कि हाँ मेरा चयन हो गया, चयन होने के बाद में कहीं ना कहीं उस रिजल्ट में आपने देखा होगा तो उस रिजल्ट में आपके मेरिट क्रमांक भी दे रखे थे, तो उसके बारे में आप बताइएगा कैसा आपको लगा। जी जरूर सर। मैं सर परिवार के साथ, पिताजी, भैया और सबके साथ बैठा था, उनके साथ बातचीत चल रही थी।
तो किसी चिर परिचित साथी ने मेरे को कॉल किया कि रिजल्ट आ गया, आपका क्या रहा। तो मैं हाँ, अचानक साथियों को हक्का, बड़ी चिंता रहती है पहले। हाँ, मैं हक्का बक्का रह गया कि अभी देखता हूँ। फिर देखा तो सर पहले तो मैंने कट ऑफ देखी कि कट ऑफ क्या रही है अपनी। कट ऑफ देख के मेरे को लग गया कि अपना सिलेक्शन तो है ही, अब रोल नंबर ढूंढता हूँ मैं। जब मैंने रोल नंबर ढूंढा और मेरे को जब उसके अंदर सेकंड, वो ब्रैकेट में सेकंड दिखा, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, पिताजी को और सबको बताया। बहुत ही ज्यादा वो आनंदित हो उठेगी, वाह हमारा नाम रोशन कर दिया आपने। बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं घर परिवार के सदस्य और माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी का कोई पल हो ही नहीं सकता कि उनके पद चिन्हों पर चलती हुई संतान जब उनके ही आंखों के सामने एक ऐसी रैंक लेकर के आए, तो वाकई में वो पल भी ऐसा होता है कि घर परिवार के और उन माता पिता को निश्चित ही रूप से आप पर नाज और फक्र हुआ होगा। तो महेंद्र जी, जिसको कह सकते हैं आप ऑलरेडी, जिसको कह सकते हैं आप पशुपालन विभाग में, आप वेटेनरी में डॉक्टर लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से पहले से ही ऑलरेडी एक ऐसा वर्क जो आपके समाज सेवा, जिसको कह सकते हैं समाज सेवा में है, और एक आपको फिर उसी प्रकार का एक दूसरा मौका, जिसको कह सकते हैं आपको मिला है, तो आप इस मौके को किस प्रकार से लेते हैं? सर मौके में यही है कि आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावटी चीजें हो गई, छोटे बच्चे हैं उनके जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें भी मिलावट आ रही है, मिल्क प्रोडक्ट है उसमें भी मिलावट आ रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि अपने को इसमें ज्वाइन करके कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, ताकि जो अपने भविष्य की जो न्यू जनरेशन आ रही है वो अपने पाँव पे खड़ी हो और उनके पैर है वो मजबूत हो। ऐसा नहीं हो कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके मिलावट से वो शरीर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। सर, जैसा कि मैं बताऊं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की 2019 की भर्ती जो है ऑलरेडी कोर्ट में है, और पिछले कई वर्षों से कोर्ट में उसका परिणाम नहीं आया। जी जी। उसके बाद में 2022 में ये एफएसओ की वैकेंसी आई, और अपने आप में अपनी एक बेहतरीन वैकेंसी थी, काफ़ी अच्छी सर्विस भी है। और अमूमन जिसको कह सकते हैं एक इसमें निश्चित सेगमेंट्स ही हैं, निश्चित हाँ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही है, लेकिन इतने कम स्टूडेंट्स, जिसको कह सकते हैं शुरुआत में हमें ऐसे लग रहा था कि विद्यार्थी कम रहेंगे, तो हम भी ऐसा सोच रहे थे, आपसे भी मैंने चर्चा की थी कि सर कोर्स चलाएं या नहीं चलाएं नहीं चलाएं। चलाएं, हाँ। फिर बाद में जैसा कि आपने, अक्षय सर ने, हमने मिलकर के ये देखा कि सर चाहे बच्चे कितने भी हों, क्योंकि इस कोर्स को लेकर के राजस्थान में विशेष प्रकार से कोई विशेष प्रयास किसी देखो, और जगह किए नहीं होता क्या जाते सर कि हैं। जहाँ पे उत्कर्ष जो है ना हमेशा शिक्षा का पर्याय रहा है बिल्कुल। है ना। बच्चे कम हैं ज्यादा हैं, वहां से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उत्कर्ष का एक अपने आप में मोटिव ये है कि अफोर्डेबल शिक्षा और हर घर तक शिक्षा। तो महेंद्र, आपकी जो सफलता जो है ना, ये बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का रास्ता है। बहुत सारे बच्चों के अब मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी कि यार उन्होंने जॉब के साथ कैसे तैयारी की होगी। एट द एंड यदि हम बात करें, जब लास्ट का दौर आया था 2-4 महीने, तो उनकी प्लानिंग क्या रही होगी, या पढ़ते समय उनकी स्ट्रेटजी क्या रही होगी, कितना पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, लास्ट के 15-20 दिन के अंदर की प्लानिंग क्या रही होगी। मतलब हर बच्चे के मन में रहता है कि मैं क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कब पढ़ूं। साथ साथ खास करके जॉब करते समय, जब एग्जाम टाइम में जब तैयारी कर रहा होगा, तो कभी ऐसा लगा है क्या कि यार मुझे याद नहीं है, या फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, या फिर लास्ट के टाइम में 5-7 दिन बचे होंगे तब वो एक पैनिक सा भी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होगा कि यार क्या होगा। मतलब ऐसी चीजें थी। तो वो क्या था सफर, जब आपने फॉर्म भरा और जब जॉब साथ कर रहे थे, तो उसका पहले तो चर्चा करेंगे हम उस टाइम मैनेजमेंट की, कि जॉब और फॉर्म भरने के बाद तैयारी वो कैसे सेटल हुआ। सर मैं ऑलरेडी पहले जॉब में था, तो मेरे को पहले एक बार ये तो मैंने सोचा था कि टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर मैंने सोचा फॉर्म भरते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, कैसे भी करके टाइम मैनेजमेंट तो कर ही लेंगे। उसके बाद में सर मैंने क्या, मेरे पढ़ाई के वो 5 ही मूल मंत्र है। जैसे सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी रखनी है। आप चाहे दिन में 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे, कंटिन्यूटी रखो। कोई फेस्टिवल आ गया, शादी ब्याह आ गया, अटेंड करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दिन आप पढ़ाई ही नहीं करो, पढ़ाई करनी जरूरी है। बहुत बढ़िया। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन है, कोई डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, फिर किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपके सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे जी हैं, तो जी जी जी। उसको एक बार छोड़ दो, कुछ और कर लो। तो जैसे टेलीग्राम वगैरह है, उत्कर्ष के भी मैं देखता था, करंट के जो भी करंट जीके है वो मैंने उत्कर्ष से किया था, तो उसमें मेरे को काफी हेल्प मिली थी। ये बच्चे तो कहते हैं उसके कि बाद सर आप अपने सर का नाम ले रहे हो। मैं देखा हूँ सर नरेंद्र मेरे चौधरी को सर चेहरे पे का। मुस्कान अच्छी लगती है ना, इसलिए बीच बीच में हंसा देता हूँ मैं। अपना सीधा सीधा बोले कि दो चीजें तो आपकी जो मेन जो चीजें थी ना आपकी, जब तैयारी के साथ साथ जब आप बैठे तो मन में देखो क्या वो कहते हैं ना कि टाइम मिल जाएगा, यही अपने आप में एक शुरुआत होती है कि हाँ कर लेंगे। और करने के बाद कंसिस्टेंसी तो अपनानी ही पड़ेगी कि जी रेगुलर 1 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, उससे क्या एक रेगुलरिटी बनी रहती है और टच में रहते हैं। यदि हमने 5 दिन पढ़ा फिर 5 दिन छोड़ दिया ना, तो जो पीछे वाला हम सब लोग भूल जाते हैं। और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो सोशल मीडिया बड़ा तेज था,
इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती, तो हमें कई चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, मतलब वो भाई पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। इसके अलावा जब ये तो शुरुआत की दौर थी, उसके बाद महीना 2 महीने बचे होंगे, उस समय एक अलग सा एनवायरमेंट होता है। जब 2 महीने रहते हैं ना, यार मैंने पहले नहीं पढ़ा, अब तो 2 महीने बचे हैं, वो स्थिति बनी कि नहीं बनी? बहुत सारी स्थिति बनती है, जैसे अपन पूरा पढ़ लेते हैं ना, तब भी ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ ही नहीं पढ़ा, कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं है। सर इसमें सर ऐसा है कि रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा रिवीजन का ये था कि मैं इसे 147 रूल के अकॉर्डिंग पढ़ता था। जैसे आज मैंने सुबह चैप्टर पढ़ा है, तो एक तो दूसरे दिन उठते ही पहले जो नया स्टार्ट करने से पहले मैं उसको पढ़ूंगा, फिर उसके 4th डे पे पढ़ूंगा, और उसके बाद 7th डे पे पढ़ूंगा। जिससे क्या है, उस चैप्टर पे होल्ड हो जाता है अपने ज्ञान, ठीक है ये याद हो गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने ये उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज ली थी। उसमें इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि जो मैं मिस्टेक मैनेजमेंट, मिस्टेक हो रही है मेरे, किस टाइप की मिस्टेक हो रही है, उस पर मैंने ध्यान दिया। और उत्कर्ष की जो टेस्ट सीरीज है उससे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिली। मतलब ये कह क्वेश्चन सकते हैं कि जो बच्चा तैयारी करे ना आगे, ये कह सकते हैं कि तो सबसे पहली चीज, जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये न सोचें कि आज पढ़ लिया, एक बार पढ़ते चले गए, एट द एंड तो हमने उस, जैसे सपोज करो इतिहास को पढ़ा, राजस्थान के इतिहास को, तो पहले दिन से पढ़ा, अगले दिन 15 दिन लग गए, तो 15 दिन में जो पहले वाला चैप्टर था वो तो भूल गए। तो हमें रेगुलर जो है ना पहले वाले चैप्टर के भी टच में रहना अगले 15 दिन तक, तो उससे चीज वो माइंड में स्थिरता आ जाती है, वो स्थिरता आ माइंड जाती है। सही बात है। उसके वाला एक आपने कहा जी टेस्ट सीरीज, तो मैं भी बच्चों को कहूंगा कि टेस्ट सीरीज जो है ना, उससे एक तो आपकी तैयारी कैसी है उसको परखने का मौका मिल जाता है, दूसरा आपकी गलती कहाँ हो रही है उसको सुधारने का मौका मिल जाता है। जी सर, टेस्ट सीरीज से सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपने। कोई हम्म। ये कोई माहौल ऐसे माहौल में दें कि हाँ ठीक है मैं एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठा हूँ, उसको सीरियस लेके दें। ऐसे नहीं है कि ठीक है मैंने टेस्ट सीरीज दे दी। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि उसको माहौल जो है ना, ये मानना ही पड़ेगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और मतलब पूरी ईमानदारी से हमें टेस्ट देना होगा, उस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। ईमानदारी से देना पड़ता है सर, नहीं तो फिर अपन उस एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो वही मिस्टेक अपन वापिस रिपीट करते हैं वहां पे। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और लास्ट का जो 5 दिन था वो कैसा था? वो तो सर बहुत ही मुश्किल था। और जो फर्स्ट पहले दिन जो लास्ट दिन था उस दिन तो बहुत ही ज्यादा कि अब कुछ याद नहीं है अपने को, क्या करेंगे। फिर मन को शांत किया कि ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा। महेंद्र जी, जैसे कि आपने उत्कर्ष के साथ आप लगातार जुड़े रहे, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े रहे, और आपके एक जिसको कह सकते हैं आपके सिलेबस में राजस्थान करंट का जो है पार्ट वो भी रहा। राजस्थान करंट आपने देखा कि पेपर में भी था, तो जिसको कह सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से चौधरी सर की लगातार जैसे कि आपके क्लासेस थी, उत्कर्ष के साथ आप लगातार जिसको कह सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे ऐप का कोर्स हो या टेस्ट सीरीज हो, आप लगातार जिसको कह सकते हैं अपने आप लगातार इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस एक लंबा सिलेबस था। अच्छा, तो जैसे आपको एग्रीकल्चर मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, एग्रीकल्चर क्या है, राजस्थान जी के ये। तो आपको जैसे ये 8 लगभग 8 यूनिट्स आपके अलग अलग, और 8 यूनिट्स भी ऐसी ऐसी यूनिट्स जो अपने आप में लेंदी थी। इसके अलावा जिसको कह सकते हैं आपका राजस्थान का जीके भी था। तो इस सिलेबस को जिसको कह सकते हैं आपने उत्कर्ष के साथ मिलकर के भी पूरा किया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो जो हमने पढ़ाया उसी से आपने कंप्लीटली अपनी तैयारी की, निश्चित रूप से वो तैयारी एक पक्ष जरूर होता है, लेकिन विद्यार्थियों को आप ये भी बताने की कोशिश करें या अपने बारे में ये बताएं कि इसके अलावा जिसको कह सकते हैं आपने, हो सकता है आपके कोई घर परिवार के सदस्य का तो खैर रोल रहता ही है, इसके अलावा कोई ऐसी बुक्स पढ़ी हो या कुछ आपका कोई ऐसा माध्यम भी रहा हो जिसके बारे में आप विद्यार्थियों को बताना चाहें। सर जैसे मैं वेटनरी बैकग्राउंड से हूँ, तो वेटनरी साइंस तो मैंने पढ़ी ली थी। बाकी एनसीआर केमिस्ट्री है वो एनसीईआरटी से पढ़ी थी, और जो बायोकेमिस्ट्री है वो मेरे भैया है वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को बायोकेमिस्ट्री के बारे में तो सब बता दिया था, बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो उन्होंने अच्छा मेरे को पढ़ा। और राजस्थान जीके है वो मैंने ये आरबीएसई बोर्ड से पढ़ा, और कुछ आपके यहाँ से पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा। और एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं, आप कहा कि सर मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं, क्योंकि आप तो वेटनरी से हैं, और एग्रीकल्चर का इस पार्ट में जिसको कह सकते हैं वेटेज काफी रहा, तो वो भी आपने कहीं ना कहीं से तो आपने जिसको कह सकते हैं कवर किया ही होगा। तो उस सब्जेक्ट के बारे में अपने आप में कैसा आपको लगा पढ़ने के बाद, और क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा एक मुश्किल विषय जिसको कह सकते हैं कुछ लगा हो। सर एग्रीकल्चर के मैंने आपके वीडियो देखे थे, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे, उससे मेरे को बहुत ही ज्यादा मदद मिली। और जो भी एग्रीकल्चर के वो करंट डेटा थे वो आपने बढ़ाए थे, वो भी हेल्पफुल थे। अगर अब हम बाकी आपसे
आपका उत्कर्ष के प्रति जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष के साथ लगातार जुड़े रहे। उत्कर्ष आज डिजिटल शिक्षा का एक बहुत बड़ा पर्याय जिसको कह सकते हैं बन चुका है। तो उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या राय है, क्या मत है? क्योंकि जिसको कह सकते हैं आप भी एक दूर दराज में बैठे हुए और एक इन सर्विस रहते हुए, क्योंकि ऑफलाइन में कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि अगर ऑफलाइन होता तो शायद आप जिसको कह सकते हैं ऑफलाइन में नहीं पहुंच पाते इन सर्विस रहते हुए। तो आज के इस समय में जिसको कह सकते हैं कि सर डिजिटल शिक्षा अपने आप में पर्याय है। और मैं ये बताऊं कि 14 से लेकर के 20 जून तक जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष का वैसे भी बिग समर सेल जो है चल रहा है और डिजिटल पर्याय में जिसको कह सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। तो सर आपका और जैसे कि महेंद्र चौधरी जैसे तो बताइएगा सर इस आज के इस समय में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में कई बार ऐसा नहीं होता है कि पारिवारिक स्थितियां नहीं होती कि ऑफलाइन में जा पाए। सर एक तो महेंद्र तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही। मतलब किसी बच्चों को ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उत्कर्ष डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकता है, उसका एग्जाम्पल तो महेंद्र बैठा है। बिल्कुल। इन जॉब रहते हुए कम से कम जोधपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है और रेगुलर पढ़ते हुए, और यदि हम सेकंड रैंक लेके आए तो इसका मतलब ये तो है कि डिजिटल शिक्षा अपने आप में उत्कर्ष एक पर्याय बन चुका है। इसके अलावा सर मुझे एक एग्जाम्पल और याद है, रिसेंटली अभी 3rd ग्रेड की जब एग्जाम हुई थी तो उस दौर में एक महिला आई थी, उसने कहा था कि सर मुझे 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए और मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मैं घर जाकर ऑफलाइन आकर नहीं पढ़ सकती थी, और मैंने सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में घर रहते हुए और वापस तैयारी की। और उसका सबसे बड़ा पता हमें क्या अजीब लगा और अच्छा भी लगा, उसकी बेटी भी यहाँ पर उसके साथ आई थी। तो हम लोग जब सम्मानित कर रहे थे तो उसकी बेटी को सम्मानित कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये बेटी है और सिलेक्शन माँ का हुआ है। तो जब हम बेटी को सम्मानित करते हैं, कहा सर मुझे सम्मानित मत करो, मेरी माँ जी को सम्मानित करो। क्या क्यों बेटा, क्यों नहीं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी मेरी मम्मी का। मतलब वो डिजिटल शिक्षा ना वहां तक पहुंची है सर। और बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे घरों में एक नई अलग नई रोशनी लेकर के आई है। और महेंद्र उसका एग्जाम्पल। तो महेंद्र ये उत्कर्ष के डिजिटल शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? सर डिजिटल शिक्षा आज के टाइम में क्या है, बहुत ही जरूरी हो गई। किसी को टाइम नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर सकता है। जैसे मैं ही एग्जाम्पल हूँ, जैसे मैं ड्यूटी पर था, थोड़ा बहुत मेरे को टाइम मिल गया तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली। इससे क्या डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं अपन, और वो ऑफलाइन आके अपन कर नहीं सकते। कुछ जैसे कोई गरीब लड़का है वो वहाँ आके उससे तो संसाधन नहीं है इतने कि वहाँ आके पढ़ाई करे। डिजिटल शिक्षा से वो घर पे बैठा बैठा पढ़ाई कर लेगा और साथ में जो फ्री टाइम है उसमें भी कुछ घर वालों का साथ दे देगा। ये कह सकते हैं कि मन में कुछ कर गुजरने की लालसा तो होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम घर पे आ गया, हम कोर्स ले लिया, उसे पढ़े नहीं। कर गुजरने की लालसा भी होनी चाहिए। अपने सपनों को अपने परिवार के सपनों के साथ जोड़ना भी होगा कि यार तुम्हारे सपनों के साथ बहुत सारे लोगों के अरमान हैं तो तुम्हें चाहते हैं कि कुछ बनते देखना, और उसी अरमानों को डिजिटल शिक्षा पूरी करती है ना। दृढ़ निश्चय सर जरूरी है। कोई भी सफलता है वो अपन पूछ सकते हैं, अगर अपने अंदर दृढ़ निश्चय हो कि हाँ मेरे को तो ये करके दिखाना ही है। चलो तो महेंद्र सर कुछ और। तो निश्चित रूप से जिसको कह सकते हैं आज के इस सेशन में हम चर्चा कर रहे थे, जिसको कह सकते हैं डॉक्टर महेंद्र चौधरी, जिसको कह सकते हैं राजस्थान के नोखा बीकानेर के रहने वाले, विपरीत परिस्थितियां यानी कि समय की कमी के होते हुए भी अपने आप को इस डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, उत्कर्ष के माध्यम से जिसको कह सकते हैं अपने सपने को साकार किया और अपने घर परिवार के सदस्यों को एक वह पल और वो क्षण जिसको कह सकते हैं जिसके लिए सभी लालायित रहते हैं, अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने घर परिवार का नाम रोशन किया। तो उत्कर्ष परिवार जिसको कह सकते हैं महेंद्र चौधरी आपके अग्रिम भविष्य की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और उत्कर्ष परिवार और हम अगर आपके जीवन में कहीं भी काम आ सके तो निश्चित रूप से उत्कर्ष परिवार और हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो आपका आज के इस सेशन में आपने अपना अमूल्य और बहुमूल्य कीमती समय निकाला, उसके लिए उत्कर्ष परिवार आपका आभारी है। उत्कर्ष परिवार यूं ही आपके जीवन में लगातार आपके लिए लगातार बना रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम जुड़े हुए थे FSO सेकंड रैंकर डॉक्टर महेंद्र चौधरी तरड़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।